10⁻24 kg। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे। इतना होता है, अगर 6 के आगे 24 ज़ीरो लगा दिए जाएं तो ये मास ऑफ अर्थ बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों, नेमतों और बरकतों के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पता है मैंने पिछले व्लॉग्स में कहा था कि भाई मैंने वीडियो नहीं बनानी, मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं तैयारी करते करते वीडियो बना लूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं कैसी तैयारी करता हूँ और कैसे करता हूँ और क्या क्या याद करता हूँ। ये देखें जी, हमारा माइक आ चुका है, इसी से ही अब मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कल मेरा जो टेस्ट है वो फ़िज़िक्स का टेस्ट है और यूनिट नंबर 5 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक यूनिट नंबर 9 तक टेस्ट है। तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये बुक हमारे पास आ चुकी है, फ़िज़िक्स की बुक है 2020 से 2019 तक, नॉट फॉर सेल, गवर्नमेंट की बुक है। मैं पढ़ता तो मिसाली रावियन स्कूल में हूँ, लेकिन बुक मैंने गवर्नमेंट की ली हुई है, क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं ना हुआ था उससे पहले मेरा इरादा था कि मैं 9th और 10th क्लास इकट्ठी करूँगा, मतलब एक साथ ही पढ़ूँगा। तो इसलिए सेकंड हैंड बुक्स ली थी हमने, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन की वजह से फिर मैं ये नहीं कर पाया। काफ़ी बारी होता है कि जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो अभी फ़िलहाल यही बुक है मेरे पास, इसी से ही मैंने पूरा साल पढ़ा है। तो ये मास ऑफ अर्थ है यूनिट नंबर 5 से, मैंने आपको बताया यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 9 तक हमारा टेस्ट है कल, और आज मैं रिवीजन आपके साथ ही करूँगा। सारे चैप्टर्स की तो नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी एक चैप्टर या एक तो मैं आपको एक जो है ना मोटा जिसे कहते हैं, मतलब ऊपर से एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ग्रेविटेशन के बारे में। कि एक आदमी था जिसका नाम था इसैक न्यूटन। अब उसने ये मिस्ट्री सॉल्व करनी थी कि प्लैनेट्स सन के गिर्द क्यों घूमते हैं। तो वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, एकदम एक सेब नीचे गिरा और उसे फील हुआ कि ये सेब क्यों नीचे गिरा है, क्या वजह हो सकती है। अब वो हमारे जैसा तो था नहीं कि इसका टाइम पूरा हो गया और ये नीचे गिर गया। उसने सोचा कि ज़मीन ने इसको खींचा है, तो ऐसे ग्रेविटेशन का इजाद। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसका द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जिसकी डेफिनेशन ये है, अ फोर्स ड्यू टू विच एवरीबॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी। एक ताकत जो किसी भी चीज़ को अपने गिर्द खींचे, वो फोर्स होती है, हर एक चीज़ को अपने गिर्द खींचती है। मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब एक ये बेड है या ज़मीन है, ज़मीन हमें खींचती है और इसलिए हम चलते हैं। अगर सन की ग्रेविटी देखी जाए तो वो ज़मीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ज़मीन की ग्रेविटी है वो सन के मुकाबले में बहुत कम होती है, इसलिए हम चल पाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये इसकी एग्जांपल आ गई, अ फोर्स विच काज एन एप्पल टू फॉल ऑन अर्थ। वही जो मैंने आपको पहले बताया, फोर्स है जो दरख्त के जो सेब होता है उसे अपने गिर्द खींचती है, ग्रेविटेशन होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ उसको कहते हैं। दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का कानून। एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हर जोन सी चीज़ है वो दूसरी चीज़ को खींचती है। अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना बड़ा एरिया है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, मतलब कितना फासला है इसके बीच में। जैसे ये इन्होंने डायग्राम में दिया हुआ है, ये कंसीडर कर लेते हैं मास 1 है और ये मास 2 है, ये वाला, ये छोटा मास है, ये बड़ा मास है, मतलब मास कोई भी वज़न या कोई ऐसी चीज़, ठीक है। तो अब ये जो उनसा मास 1 है m1, m2 को खींचेगा, क्योंकि ये छोटा है साइज़ में और ये बड़ा है, इसका मास ज़्यादा है, इसका कम है। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला भी यही है, F = G m1 m2 /d²।
डी का मतलब डिस्टेंस, एम का 1, M2 और जी ग्रेविटी का है, फोर्स F। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे ये सर ने करवाया हुआ है हमें लॉन्ग क्वेश्चन में डेफिनेशन प्लस डायग्राम, ये डेफिनेशन है, इसकी डेरिवेशन करनी है, डेरिवेशन आगे लिखी हुई है, और अबाउट द वैल्यू ऑफ जी मतलब ग्रेविटी की वैल्यू के बारे में भी इस लॉन्ग क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो है ये डेरिवेशन है, इसका फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, और ये जो है जी की वैल्यू के बारे में लिखा हुआ है। जी की वैल्यू हमेशा बराबर होती है हर जगह, और इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर केजी होता है, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड 10⁻11। तो अभी ये वाला टॉपिक तो मैंने आपको समझा दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन की डेफिनेशन। उम्मीद है कि मेरे एज के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ गई होगी। ये माइक आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि इसे हाथ में नहीं मैं पकड़ के रख सकता। तो इस टॉपिक के लिहाज से इसकी ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मास 1 मास 2 और डिस्टेंस फोर्स मालूम करनी है। तो ये वाला फार्मूला लगा के ना, ये वाला जो फार्मूला है फोर्स का ग्रेविटेशन के लिहाज से, इसको हल करेंगे, कैलकुलेटर से करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब इस चैप्टर में बहुत से टॉपिक हैं, ये देखें बहुत से टॉपिक हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मास ऑफ अर्थ, ये देखें ये न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। इस बारी जो है हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमें शॉर्ट सिलेबस मिला है, और हम तैयारी करेंगे इंशाल्लाह और अच्छे नंबर भी लाएंगे। तो उम्मीद तो है। अब देख लें, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैंने कहा कि आज 10 मिनट यूट्यूब को देने हैं, जैसे मर्ज़ी दो, जो भी टॉपिक बनाओ, बस वीडियो होनी चाहिए एक। तो आज का दूसरा टॉपिक समझ लेते हैं, मास ऑफ अर्थ हमारा आज का दूसरा टॉपिक है। अब कंसीडर कर लिया जाता है कि ये जो दायरा है ये अर्थ है, और मास ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का वज़न कितना है, ज़मीन का वज़न कितना है। तो इस मास के ऊपर, ये मास ऑफ अर्थ है, इसके ऊपर एक मास कंसीडर कर लिया है और इसका वेट सीधा मास ऑफ अर्थ को पड़ रहा है, मतलब ये मास ऑफ अर्थ के ऊपर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रही होगी, रिवीजन करवा रहा हूँ, कोई ऐसे बात नहीं है कि आगे चलते हैं। कंसीडर अ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब सरफेस के अर्थ पे एक मास कंसीडर कर लेना है। लेट द मास m, मास ऑफ अर्थ को ME से कंसीडर कर लेना है, और रेडियस ऑफ अर्थ को R से। द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल आल्सो बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। जो सा फासला है अर्थ और सेंटर ऑफ अर्थ से, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी विल मतलब मास ऑफ अर्थ से मास का जितना भी फासला है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब रेडियस के बराबर है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो टॉपिक है जो हमने पीछे पढ़ा है आज ही अभी इसी वीडियो में। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशन फोर्स F, ग्रेविटेशन फोर्स F से कंसीडर कर लेना है। द अर्थ एक्टिंग ऑन आ बॉडी इज़ गिवन बाय, जो अर्थ बॉडी के एक्टिंग कर रही है वो गिवन है। फोर्स इज़ इक्वल टू G M ये वाला मास है, और ME मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ अर्थ है, और R2 रेडियस है, मतलब इसका कितना रेडियस है। अब आगे चलते हैं, ये इसकी डेरिवेशन बनेगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन में जैसा कि आपको पता है F इज़ इक्वल टू mg होता है और W इज़ इक्वल टू mg होता है। तो mg इज़ इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगी, जब ये इक्वेशन हो जाएगी तो m से कट जाएगा, g ये स्मॉल g है mg वाला, और ये बड़ा g है जो इस इक्वेशन में से आया है। तो ये वाला g यहाँ से कट जाएगा, तो फिर ये 2 g रह जाएंगे।
ये 2 g रह जाएंगे। तो अब हमने करना है मास ऑफ अर्थ फाइंड, हमारा मेन टॉपिक यही है। अब आप गौर करेंगे तो मास ऑफ अर्थ को हम यहाँ ले आएंगे और अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, लेकिन ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी। अब हमने मास ऑफ अर्थ मालूम करना है। मास ऑफ अर्थ हमारा मेन टॉपिक है, तो इसको फाइंड करने के लिए मास ऑफ अर्थ को यहाँ ले जाएंगे और R2 जो डिवाइड हो रहा है इसकी वजह से जो ये यहाँ आया मास ऑफ अर्थ, R2 मतलब रेडियस स्केयर, R का स्केयर ऊपर चला जाएगा और ये जी यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है बड़ा जी वो नीचे आ जाएगा। तो देखें जी हमारा मास ऑफ अर्थ का फार्मूला बन चुका है। अब सिर्फ हमने वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमें याद होनी चाहिए, वो भी ज़ुबानी। अब आर स्केयर की आर की तो वैल्यू हमें आनी चाहिए जी की भी और इस जी की भी। ये चाहे आप रट्टा लगाएं या चाहे याद करें, या आप ऑप्शनल है, मतलब ठीक है। अब आर की वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 m का होल स्केयर मल्टीप्लाई 10 मीटर पर स्केयर। और बड़े जी की वैल्यू है 6.673 10-11 न्यूटन मीटर पर केजी। जो ये हमने वैल्यू पढ़ी है ये बड़े जी की वैल्यू है, ये वाली अबाउट द वैल्यू ऑफ जी जो पिछले लॉन्ग में हमने पढ़ा है, ये आगे इन्होंने पुट किया है मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए। अब इस सारी रकम को जब हम कैलकुलेटर पे हल करेंगे तो 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg हमारा मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये गवर्नमेंट की बुक है और मैंने पहले इरादा किया था कि मैं 9th और 10th एक साथ पढ़ूँगा, फिर मैंने बुक चेंज नहीं की और ये हमारी मिसाली रावियन की कापी आ चुकी है। और अब जो है मैं आपको मास ऑफ अर्थ लिख के बताऊँगा। ये वाला मैंने मार्कर लिया है जो बीच में से कटा हुआ है, ये आ रहा है ना नज़र। ये बेसिकली ऐसे लाइन लगाने में यूज़ होता है, ऐसे डबल लाइन, एक बारी में डबल लाइन। ये देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो मास ऑफ अर्थ ऐसे है जो हमने फाइंड किया है, ये वाला। ये साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए से हल होगा। 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg। तो ये लिख लिया हमने। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेस कैसे होगा, ऐसे होगा 6.6। अब ये जो 24 है आगे 24 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 आगे के। तो देखें जी ये है हमारा मास ऑफ अर्थ। 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। 6 के आगे 24 ज़ीरो लगाएं तो इतना, 6 के आगे 24 ज़ीरो लगाएं तो इतना मास ऑफ अर्थ बनता है, मतलब ज़मीन का वज़न इतना है। तो अभी मैंने आपको तो तैयारी करवा दी है, लेकिन मैंने खुद भी तैयारी करनी है। तो आपको तो मैंने 2 टॉपिक की तैयारी करवाई है, लेकिन मैंने 5 से लेकर 9 यूनिट तक की तैयारी करनी है, जिसके लिए मुझे टाइम दरकार है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मोहम्मद सुभान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह।